अब हम देखते हैं भाग 6 को। देखिए भाग 6 में राज्य यानी स्टेट के बारे में बताया गया है। इसमें जो है आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक है। ठीक है। इसमें आर्टिकल 153 से ही राज्यपाल के बारे में बताया गया है। यानी राज्य में जो भी शासन व्यवस्था है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, उसके बारे में भाग 6 में कहा गया है। इसलिए भाग 6 का नाम ही राज्य है यानी स्टेट है। देखिए आर्टिकल 153 में कहा गया है राज्यपाल का पद की चर्चा किया गया है आर्टिकल 153 में। इसमें कहा गया है कि किसी भी राज्य में एक राज्यपाल होगा। ये बात आर्टिकल 153 में कहा गया है। ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 154 में कहा गया है कि राज्यपाल जो है कार्यपालिका का प्रधान होता है, किंतु वह केवल औपचारिक प्रधान रहता है। वास्तविक प्रधान जो है मुख्यमंत्री होते हैं। औपचारिक प्रधान के रूप में राज्यपाल कार्य करते हैं। जैसे औपचारिक के रूप में राष्ट्रपति होते हैं पूरे देश में, उसी प्रकार राज्य में औपचारिक प्रधान होते हैं राज्यपाल। ठीक है। ये बात आर्टिकल 154 में कहा गया है। उसके बाद है आर्टिकल 155। इसमें जो है राज्यपाल की नियुक्ति की चर्चा है कि राज्यपाल की नियुक्ति जो है कैसे होती है। तो देखिए राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इस बात को आप याद रखिएगा। ये बात जो है नियुक्ति की चर्चा आर्टिकल 155 में किया गया है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये सब ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है आर्टिकल 159। इसमें जो है राज्यपाल के शपथ की चर्चा है। देखिए राज्यपाल को शपथ जो है हाईकोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वह दिलाता है राज्यपाल को शपथ। तो राष्ट्रपति के शपथ की चर्चा आर्टिकल 60 में था और उपराष्ट्रपति के शपथ की चर्चा आर्टिकल 69 में था और राज्यपाल के शपथ की चर्चा आर्टिकल 159 में है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है आर्टिकल 161। आर्टिकल 161 में राज्यपाल की क्षमादान शक्ति है। जैसे राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति होता है कि किसी की भी फांसी की सजा को रोक सकते हैं, उसी प्रकार राज्यपाल के पास भी क्षमादान शक्ति होता है। बहुत से सजा को जो है ये रोक सकते हैं, लेकिन फांसी की सजा को राज्यपाल नहीं रोक सकते हैं। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। आर्टिकल 161 में है राज्यपाल की क्षमादान शक्ति। उसके बाद है आर्टिकल 165। आर्टिकल 165 में है महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल। देखिए महाधिवक्ता का काम होता है जो है राज्य सरकार को कानूनी सहायता देने के लिए एक महाधिवक्ता होता है। कानूनी सहायता, कानून के बारे में जो भी जानकारी देना होता है सरकार जो है राज्य सरकार वो महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल से पूछती है। उसी प्रकार केंद्र में जो है सीएजी थे। सीएजी जो है केंद्र सरकार को कानूनी सलाह देती है। ठीक उसी प्रकार राज्य में राज्य सरकार को सलाह देने के लिए महाधिवक्ता होता है और महाधिवक्ता का जिक्र आर्टिकल 165 में किया गया है। उसके बाद आर्टिकल 170 है। इसमें जो है विधानसभा की चर्चा किया गया है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये प्रश्न। विधानसभा की चर्चा किसमें है? तो आर्टिकल 170 में है। उसके बाद है आर्टिकल 171। इसमें विधान परिषद की चर्चा है। लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद, इसकी चर्चा किसमें है? तो आर्टिकल 171 में है। तो ये दोनों आर्टिकल आप याद रखिएगा। 170 में विधानसभा की चर्चा और आर्टिकल 171 में विधान परिषद की चर्चा। उसके बाद बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण आर्टिकल है 202। इसमें जो है राज्य के बजट की चर्चा किया गया है। राज्य की जो बजट होता है उसकी चर्चा किसमें किया गया है? तो आर्टिकल 202 में। और केंद्र के बजट की चर्चा जो है आर्टिकल 112 में किया गया। इसके पहले आपने पढ़ा। और राज्य के बजट की चर्चा आर्टिकल 202 में किया गया है। ठीक है। उसके बाद है आर्टिकल 213। देखिए राज्यपाल का अध्यादेश। आर्टिकल 213 में राज्यपाल का अध्यादेश है और आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति का अध्यादेश था और आर्टिकल 213 में राज्यपाल का अध्यादेश है। ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। अभी हमने देखा कि भाग 6 में जितने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे उनके बारे में। अब हम देखते हैं आगे। देखिए भाग 7 जो है उसको जो है खत्म कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया है। क्योंकि भाग 7 में जो है देशी रियासतों के बारे में वर्णन किया गया था, जो कि आज के डेट में भारत में देशी रियासत तो है नहीं, इसलिए उसको जो है निरस्त कर दिया गया है भाग 7 को। उसके बाद देखिए कि भाग 8 जो है इसमें केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया गया है भाग 8 में। ठीक है। ज्यादा कुछ इसमें पढ़ने के है नहीं और ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट भी नहीं है। तो भाग 8 में आप याद रखिएगा कि केंद्र शासित प्रदेश के बारे में चर्चा किया गया है। उसके बाद भाग 9 है। इसमें पंचायत की चर्चा है भाग 9 में। इसमें भी ज्यादा कुछ खास नहीं है। उसके बाद भाग 9 का क है। इसमें नगर पालिका की चर्चा है। देखिए भाग 9 में पंचायत की चर्चा है और शहरों के लिए भाग 9 का क जोड़ा गया है, यानी इसमें नगर पालिका की चर्चा है। ठीक। और भाग 10 में एससी एसटी के प्रशासन की चर्चा किया गया है भाग 10 में। तो ये आर्टिकल जो है ये जो भाग है इसको भाग के माध्यम से आप याद रख सकते हैं। इनसे ज्यादा प्रश्न पूछा नहीं जाता है। यदि पूछा जाए तो भाग के माध्यम से ही से प्रश्न पूछा जाएगा। कि केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा भाग 8 में, पंचायत की चर्चा भाग 9 में, नगर पालिका की चर्चा भाग 9 के क में और एससी एसटी के प्रशासन की चर्चा भाग 10 में किया गया है। ठीक है। अब हम देखते हैं भाग 11। भाग 11 में है केंद्र राज्य संबंध की चर्चा। ठीक है। केंद्र राज्य के संबंध में क्या संबंध होना चाहिए इसकी चर्चा भाग 11 में किया गया है। इसमें जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है उसको देखते हैं। देखिए इसमें जो है आर्टिकल है 249। ये जो है इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है राज्य सूची के विषय में 1 वर्ष के लिए कानून बनाने का अधिकार जो है राज्यसभा सांसद को देती है। मतलब जो है राज्य सूची के विषय में जो भी कानून बनाना होता है सांसद जो है बना सकते हैं। यह अधिकार राज्यसभा देती है। यह बात जो है आर्टिकल 249 में कहा गया है। उसके बाद है इंपॉर्टेंट आर्टिकल 253। आर्टिकल 253 में कहा गया है कि संसद किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि को किसी भी राज्य में लागू कर सकती है। उस राज्य से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। यह बात जो है आर्टिकल 253 में कहा गया है कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संधि को संसद जो है किसी भी राज्य में लागू कर देगी।
अब हम देखते हैं आर्टिकल 262। देखिए आर्टिकल 262 जो है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि नदियां जो है राज्य सूची का विषय है। मतलब नदी के ऊपर जो भी कानून नियम बनाना होगा वह राज्य सरकार बनाएगी, क्योंकि राज्य सूची के अंडर में आता है नदी। ये आर्टिकल 262 कहता है। देखिए नदी के ऊपर दो राज्यों के बीच जो भी विवाद होता है नदी के ऊपर, तो उसको सुलझाने के लिए जो भी रिटायर जज हैं, जितने जज जो है रिटायर हो गए हैं, उनका एक समूह बनाया जाता है। उन समूहों को जो है न्यायाधिकरण या फिर इंग्लिश में उसको ट्रिब्यूनेट कहा जाता है। तो रिटायर जज जो है उस समस्या का समाधान करते हैं, जो भी दो राज्यों के बीच नदी को लेकर विवाद होता है उसको। इस बात का वर्णन जो है आर्टिकल 262 में किया गया है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आर्टिकल 263 है, इसमें जो है अंतर्राज्यीय परिषद की चर्चा किया गया है आर्टिकल 263 में। ठीक है, अब हम देखते हैं भाग 12। देखिए भाग 12 में आर्टिकल 264 से लेकर 300 तक आर्टिकल इसमें मौजूद हैं। भाग 12 में इसमें जो भी आर्टिकल इंपॉर्टेंट है उसको हम देखते हैं। देखिए इसमें आर्टिकल है आर्टिकल 266। इसमें जो है संचित निधि की चर्चा किया गया है। संचित निधि जो है ये सरकार का खजाना होता है, सरकार का जितना भी धन होता है वो सब संचित निधि में जमा रहता है आरबीआई के पास। तो इसकी चर्चा आर्टिकल 266 में किया गया है। सेम रिलेटेड है इससे आर्टिकल 267 में आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि की चर्चा जो है आर्टिकल 267 में किया गया है। अगर देश को तत्काल धन की आवश्यकता होती है तो उसको जो है आकस्मिक निधि से निकाला जाता है। तो आर्टिकल 266 और 267 दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, एक के बाद एक है। तो आर्टिकल 266 में संचित निधि, 267 में आकस्मिक निधि की चर्चा किया गया है। उसके बाद आर्टिकल 280 है। देखिए आर्टिकल 280 जो है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जो है वित्त आयोग की चर्चा किया गया है। यह केंद्र तथा राज्य में कर का बंटवारा करता है वित्त आयोग। इसकी चर्चा आर्टिकल जो है 280 में किया गया है, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 300 का क। आर्टिकल 300 के क में संपत्ति का अधिकार है, इसको संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। इसको आप ध्यान में रखिएगा कि आर्टिकल 300 के क में क्या है, संपत्ति का अधिकार। उसके बाद देखिए कि भाग 13 में एक ही आर्टिकल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, अनुच्छेद 301। अनुच्छेद 301 में कहा गया है भारत में व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता है। मतलब भारत में हम व्यापार और वाणिज्य कर सकते हैं, इसके लिए स्वतंत्रता है। यह बात जो है आर्टिकल 301 में कहा गया है। उसके बाद देखते हैं भाग 14। भाग 14 में देखिए आर्टिकल 308 से लेकर 323 तक है। इसमें आर्टिकल 312 है। 312 में कहा गया अखिल भारतीय सेवा का सृजन, यानी अखिल भारतीय सेवा का सृजन करने का अधिकार जो है यह किसमें है, तो आर्टिकल 312 में है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 315। इसमें जो है संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी तथा राज्य सेवा आयोग यानी बीपीएससी या फिर अदर पीसीएस एग्जाम, इसकी चर्चा किया गया है आर्टिकल 315 में। ये जो है इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको आप ध्यान में रखिएगा कि यूपीएससी या फिर अदर पीसीएस लेवल के एग्जामों की चर्चा जो है किसमें किया गया है, तो आर्टिकल 315 में किया गया है। उसके बाद देखिए कि संशोधन करके आर्टिकल 14 का क भी जोड़ा गया है इसमें। तो आर्टिकल 14 के क में एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 323 का क, इसको भी संशोधन किया गया है। तो संशोधन करके जब 14 का क जोड़ा गया तो आर्टिकल में भी संशोधन करके 323 का क जोड़ा गया, और इसमें जो है न्यायाधिकरण यानी ट्रिब्यूनेट की चर्चा किया गया। अभी आपको मैंने इसके पहले बताया था कि अगर नदियों को लेकर कोई विवाद हो जाता है तो उसको सुलझाने के लिए रिटायर जजों को बुलाया जाता है। तो उन रिटायर जजों के समूह को ही जो है न्यायाधिकरण यानी ट्रिब्यूनेट कहते हैं। इसकी चर्चा जो है आर्टिकल 323 के क में किया गया है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं भाग 15। देखिए भाग 15 में आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक आर्टिकल है। इसमें जो है दो ही आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 324 और 329। देखिए आर्टिकल 324 में चुनाव आयोग की चर्चा किया गया है। चुनाव आयोग जो है एक संवैधानिक पद होता है, और ये प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ प्रश्न है कि चुनाव आयोग की चर्चा निम्नलिखित में से किस आर्टिकल में किया गया है, तो आर्टिकल 324 में। उसके बाद है आर्टिकल 329। देखिए 329 में क्या कहा गया है कि निर्वाचन के संबंध में संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। मतलब निर्वाचन के संबंध में संसद जो भी कानून बनाती है उसको जो है न्यायालय में उसको प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है कि यह कानून क्यों बना, कैसे बना, ना ही विधानमंडल में। विधानमंडल का मतलब विधानसभा, राज्यों का विधानसभा और विधान परिषद में। ठीक है, इन सब में चुनौती नहीं दी जा सकती है, यह आर्टिकल 329 कहता है। अब हम देखते हैं भाग 16। देखिए भाग 16 में आर्टिकल 330 से लेकर 342 तक आर्टिकल है। इसमें जो भी आर्टिकल इंपॉर्टेंट है उसको हम देखते हैं। आर्टिकल 330 में है लोकसभा में एससी एसटी के सीटों का आरक्षण की चर्चा किया गया है आर्टिकल 330 में। तो लोकसभा में एससी एसटी की कितने सीट होंगे इसकी चर्चा आर्टिकल 330 में किया गया है। ठीक, उसके बाद है आर्टिकल 331। इसमें देखिए लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति मनोनीत करेंगे। यह बात जो है आर्टिकल 331 में लिखा गया। हालांकि एंग्लो इंडियन के सीट को जो है अब खत्म कर दिया गया है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा आर्टिकल 331 को। उसके बाद आर्टिकल है 332। इसमें भी जो है विधानसभा में एससी एसटी के आरक्षण की चर्चा है। उसके बाद आर्टिकल है 333। देखिए आर्टिकल 333 में जो है विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन को राज्यपाल मनोनीत करेंगे, ये पहले था। तो आर्टिकल तो अभी आपको याद रखना पड़ेगा कि आर्टिकल 333 में ये था कि 2 एंग्लो इंडियन को जो है राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाएगा विधानसभा में। और यदि लोकसभा में बात करें तो आर्टिकल 331 के तहत राष्ट्रपति मनोनीत करते थे पहले, अब एंग्लो इंडियन के पद को जो है खत्म कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद है आर्टिकल 338। देखिए आर्टिकल 338 में एसएससी आयोग के गठन की चर्चा किया गया है, और आर्टिकल 338 के क में एसटी आयोग के गठन की चर्चा किया गया है, और आर्टिकल 340 में ओबीसी आयोग के गठन की चर्चा किया गया है।
तो ये जो तीनों आर्टिकल हैं ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको आप याद रखिएगा एकदम ध्यान से कि आर्टिकल 368 में एससी आयोग की चर्चा, आर्टिकल 338 के क में एसटी आयोग की चर्चा और आर्टिकल 340 में ओबीसी आयोग की चर्चा है। तो हमने अब तक जो है भाग 16 तक जो भी इंपोर्टेंट आर्टिकल्स हैं उसको देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे के आर्टिकल्स को देखते हैं। अब हम देखते हैं भाग 17। भाग 17 में राजभाषा के बारे में बताया गया है। राजभाषा के बारे में किसमें बताया गया है? तो भाग 17 में। इसमें देखिए दो ही आर्टिकल इंपोर्टेंट है, आर्टिकल 343 और 351। देखिए आर्टिकल 343 में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगा और हिंदी को ही घोषित किया जाएगा, आर्टिकल 343 में कहा गया है। ठीक, उसके बाद आर्टिकल 351 है। आर्टिकल 351 में कहा गया है कि हिंदी भाषा का विकास करना सरकार का कर्तव्य होगा। तो सरकार के कर्तव्य के बारे में बताया गया आर्टिकल 351 में कि सरकार जो है हिंदी भाषा का विकास करेगी, जैसे करना हो वैसे। अब देखते हैं भाग 18। देखिए भाग 18 में आपातकाल के बारे में बताया गया है, यानी आपातकाल का वर्णन किया गया है। तो इसमें जो है तीन ही आर्टिकल इंपोर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। और इस आपातकाल के बारे में संपूर्ण जानकारी जो है हमने एक पूरा डिटेल्स में वीडियो बनाया है यूट्यूब पर, आप उसको देख सकते हैं। देखिए आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपात की चर्चा किया गया। तीनों आर्टिकल इंपोर्टेंट है, तीनों से प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब आगे भी इसको पूछने की संभावना है, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। आर्टिकल 352 में है राष्ट्रीय आपात की चर्चा, आर्टिकल 356 में है राजकीय आपात की चर्चा और आर्टिकल 360 में है वित्तीय आपात की चर्चा। तो तीनों आर्टिकल जो है महत्वपूर्ण है, इसको आप याद रखिए। ठीक है, अब हम देखते हैं आर्टिकल 19। देखिए आर्टिकल 19 में प्रकीर्ण यानी मिसलेनियस के बारे में इसमें जिक्र किया गया है। इसमें जो है कोई भी हमें इंपोर्टेंट आर्टिकल्स नहीं लगा और ना ही इसमें से प्रश्न जो है अभी तक कोई पूछा गया है, इसलिए हमने इसमें छोड़ दिया है। उसके बाद हम देखते हैं भाग 20। देखिए भाग 20 में संशोधन के बारे में है। संविधान में जो भी संशोधन किया गया, उस जितना संशोधन होता है सब संशोधन को जो है भाग 20 में ले जाकर जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो संशोधन के ऊपर ही जो है हमने एक डीपली वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप जाकर देख सकते हैं। उसके बाद है भाग 21। देखिए भाग 21 में जो है आर्टिकल 369 से लेकर 392 तक आर्टिकल्स हैं। इसमें जो है दो ही आर्टिकल इंपोर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। इससे भी एग्जाम में प्रश्न जो है एक से प्रश्न पूछा गया है। इसमें आर्टिकल है 369। 369 में जो है इसमें कहा गया है कि राज्य सूची के विषय में संसद जो है 1 वर्ष के लिए आपातकाल के दौरान कानून बना सकती है। यह बात जो है आर्टिकल 369 में कहा गया है। उसके बाद है आर्टिकल 370। ये तो हर कोई जानता है, आप जानते हैं कि जम्मू और कश्मीर के बारे में जो जिक्र किया गया है वह आर्टिकल 370 में किया गया है। उसके बाद है सबसे लास्ट भाग 22 और ये संविधान का सबसे लास्ट वाला भाग है भाग 22। इसमें जो है दो ही आर्टिकल है और दोनों इंपोर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। आर्टिकल 393। आर्टिकल 393 में कहा गया है कि जो ये संविधान का पुस्तक है, इस पुस्तक का नाम जो है भारत का संविधान ही रहेगा। मतलब इस पुस्तक का नाम क्या रहेगा? भारत का संविधान। इसमें कहा गया आर्टिकल 393 में। उसके बाद है आर्टिकल 394। देखिए आर्टिकल 394 में संविधान के लागू होने की तिथि का जिक्र किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय जो संविधान है उसको 26 जनवरी 1949 को ये बना था और 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था भारतीय संविधान। तो ये वाला जो डेट है ये आर्टिकल 394 में लिखा गया है, संविधान लागू होने की तिथि। ठीक है, तो ये थे 22 जो संविधान का भाग था, उनमें जो भी आर्टिकल इंपोर्टेंट आर्टिकल थे उसको हमने करवाए, उसका रिवीजन करवाए, उसको डिटेल्स में हमने बताया है। इसको आप सभी आर्टिकल्स को ध्यान में रखिएगा, इसी से जो है एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है।